औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हमने पढ़ना है कंडीशनल स्ट्रक्चर, कि जब हम कोई कोड कर रहे हों तो उसमें जो है हमने कंडीशन किस तरह से लगानी है। थोड़ा सा हम थ्योरी का पार्ट देखेंगे, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले तो आप ये देखें, ये यहाँ पे कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर की उसने डेफिनेशन लिखी हुई है। चैप्टर का नाम है कंडीशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम कंट्रोल स्ट्रक्चर देखते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है अ स्टेटमेंट यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन प्रोग्राम इज कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। कि जब हम अपना कोड रन कर रहे हों तो उसको कोई स्टेटमेंट कंट्रोल करे तो वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर। मतलब कि इस तरह से हम कोई कंडीशन लगा दें कि भाई अगर इस तरह से हो तो इस तरह हो, इस तरह हो तो इस तरह से हो। आपने पढ़ा होगा कि इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट होती है वो यही होती है। तो हम फर्दर देखेंगे, पहले हम इफ़ को यूज़ करेंगे, इफ़ के ज़रिए कोड करेंगे, फिर हम एल्स के साथ करेंगे। तो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर की क्लास है। बस ये बताने के लिए आपको मैंने ये थ्योरी का पोर्शन ओपन किया है। बाकी मैं थ्योरी आपको नहीं करवाने लगा, मैं आपको प्योर कोड ही करवाऊँगा। कंट्रोल स्ट्रक्चर बस आप लोगों को बताना था। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में ऐसी स्टेटमेंट जो हमारे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर ले। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो मतलब हमारे पास होते हैं, कंट्रोल ऑपरेशंस, वो कौन कौन से होते हैं वो आप देख लें। जो लेस का होता है वो ये वाला होता है, साइन ये वाला। ये आपको बड़ा मैं रट्टा तरीका बताता हूँ। ये जिसकी तरफ ये मुंह बंद होगा ना, ये वाली साइड, वो लेस होगा, और जिसकी तरफ ये मुंह खुला हुआ होगा ना, ये वाली साइड, वो ग्रेटर होगा। ये वाला जो है, जहाँ पे इसका मुंह बंद है ये लेस है, और ये यहाँ पे जो है ग्रेटर चीज़ बड़ी होगी। कि मतलब लेस के लिए हम ये करेंगे ऑपरेशन यूज़, ग्रेटर के लिए ये करेंगे, लेस एंड इक्वल के लिए ये करेंगे, ग्रेटर एंड इक्वल के लिए ये करेंगे, और इज इक्वल टू के लिए ये करेंगे। मतलब ये हमारे पास कंट्रोल ऑपरेशन है। ये आप अच्छी तरह अपने ज़हन नशीन कर लें, कंट्रोल स्ट्रक्चर है ये हमारे। और इन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए हमने कोड करना है। पहला कोड हमारे पास ये है, राइट अ प्रोग्राम दैट टू नंबर्स टू फाइंड देयर बोथ आर इक्वल। कि हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम होगा कि जहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ये दोनों नंबर इक्वल हैं। ये कोड करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग एक कोड और करते हैं। वो कोड क्या होगा, वो यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, वो ये भी कर लेते हैं कोड, इसी क्लास में करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को पहले एक और कोड करवाना चाह रहा हूँ कि वो कोड की स्टेटमेंट आज आप पहले समझ लें। उसमें ये होगा कि हम अपने नंबर इंटर करें, और मतलब परसेंटेज इंटर करें कि इतनी परसेंट हमारी आई है, और उस कोड के अंदर एक स्टेटमेंट लगी हो, एक कंडीशन लगी हो कि अगर इतने परसेंट से ज़्यादा आपके नंबर हैं तो आप पास हैं, हमारा कोड हमें बता दें। अगर इतने परसेंट से कम हैं तो हम लोग फेल हैं। कोड करते हैं, फिर आपको फर्दर पता चलेगा। तो डैब ओपन कर लें अपना, सब साथ साथ कोड किया करें आप लोग, फिर आप लोगों को समझ आएगी। डेव ओपन हो रहा है हमारा, डेव ओपन हो गया। बेसिक स्ट्रक्चर लिख लें सब। थोड़ा सा मसला कर रहा है आज मेरा कंप्यूटर। न्यू पेज ले लिया। इंक्लूड IOStream using namespace. std main। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आप लोगों को पता होगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज़ हो रही है, और ना ही हम लोग रॉकेट साइंस ही यूज़ करते हैं कोडिंग में। कोडिंग बड़ी आसान चीज़ है अगर इसको समझ के किया जाए तो। बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया। कंडीशन हमारे पास ये है कि हम नंबर इंटर करें,
और हमारा प्रोग्राम है जो वो हमें बता दे कि आप लोग पास हैं या फेल हैं। करना कैसे है, बहुत सिंपल है। इंट दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक ए नहीं लेते, एक ही वेरिएबल की ज़रूरत है हमें, दो की नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ मार्क्स के लिए कर रहे हैं। जो दूसरा कोड करेंगे उसमें दो वेरिएबल की ज़रूरत होगी। वेरिएबल ले लेते हैं मार्क्स, सी आउट करवा देते हैं, यूज़र को कहते हैं कि चल भाई अपने मार्क्स एंटर कर, तेरे कितने नंबर आए हैं। इंटर द मार्क्स, वो मार्क्स एंटर कर देगा। सीन करवा देंगे ताकि मेमोरी में इसको जो स्पेस है वो एलोकेट हो जाए मार्क्स को। तो ये तो बहुत आसान सी बात थी। जो आज हमने बात सीखनी है वो इधर से शुरू होगी कि हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है, जो आज हमारे लिए नई चीज़ है कि भाई इफ़ अगर ऐसा हो तो ऐसा हो। वो क्या कंडीशन है? कंडीशन मैंने आप लोगों को समझाई भी थी कि अगर 40% नंबर आए तो हमारी स्टेटमेंट शो हो कि आप भाई पास हैं। यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ़, कंडीशन इस तरह लगानी है, इफ़ लगा के ये छोटी ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखनी है कि जो मार्क्स हों, जो हमारे मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन हों या इज़ इक्वल टू जो हों, ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू 40 के हों, तो हमारे पास जो सी आउट आए वो ये आए कि आप पास हैं। ये कंडीशन है कि या नंबर हमारे पास, ये हमारे जो नंबर हों वो 40 आए हों या 40 से ज़्यादा आए हों तो हम पास होंगे। तो यहाँ पे हमने सी आउट करवा देना कि आप पास हैं। यू हैव पास्ड। ये इस तरह से कोड लिखना था। इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये क्या हमें कह रहा है कि क्या आपकी मिस्टेक हुई है? मिस्टेक देख लेते हैं। इफ़ मार्क्स के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। अब रन करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अपने नंबर लिखते हैं। लेट में लिखता हूँ 40 ही लिखता हूँ, तो ये आएगा कि आप पास हो चुके हैं। यू हैव पास्ड, ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यू हैव पास्ड। इसी तरह मैं कोई भी नंबर लिखूँगा 40 से अबव तो यही आउटपुट आएगी। यहाँ पे मैं 60 लिखता हूँ तो फिर भी यही आएगा कि यू हैव पास्ड, क्योंकि 60 वो 40 से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर हम 40 से लेस नंबर इंटर करते हैं तो फिर क्या होगा। चलो देख लेते हैं, आपको खुद आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि भाई फिर क्या होगा। हम लोग 20 लिखते हैं, कोई भी आउटपुट नहीं आएगी। उसकी क्या रीज़न है क्यों नहीं आउटपुट आएगी? क्योंकि यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई हुई है इफ़, कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा। लेकिन वो हम इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, वो हम फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। वो होता है इफ़ एल्स कंडीशन, इफ़ और एल्स। यहाँ पे हम लोग एल्स नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ इफ़ पढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को जितनी बात बताई गई है वो सिर्फ वो ज़हन-नशीन कर लें कि इफ़ की हम कंडीशन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर यहाँ पे हम एल्स, चले मैं आपको बता ही देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट हम ये डिटेल से पढ़ेंगे। एल्स लिख के हम सी आउट करवाते होते हैं। यू आर फेल। ये देखें, अब इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे ना, इधर इज इक्वल टू का साइन डाल लें। यहाँ पे देखें, अब हम 20 लिखते हैं ना,
फिर वो कहेगा यू आर फेल। ये देखें, क्योंकि भाई जो 20 नंबर आपके आए हैं वो 40 से कम है, वो उसने कंडीशन लगाई हुई है हमारे प्रोग्राम ने कि 40 से ऊपर वाला ही पास होगा। तो ये बाद में कंडीशन, ये दोनों मिल के इफ़ एल्स कंडीशन बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी सिर्फ इफ़ को पढ़ रहे हैं। ये एल्स मैंने आप लोगों को बस वैसे ही बता दिया, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी आप लोगों ने सिर्फ इतनी बात को ज़ेहन नशीन कर लें। तो ये कोड उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अभी हम एक और कोड करते हैं इसी क्लास में, ताकि फर्दर हमें और क्लियर हो जाए। हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट मैंने आपको दिखाई थी, अब हम ये वाला कोड करते हैं। एक प्रोग्राम लिखते हैं और वो प्रोग्राम में यूज़र से 2 नंबर लेंगे और फिर देखते हैं वो इक्वल हैं या नहीं। तो हम क्या करते हैं, डेटा टाइप इंट, डेटा टाइप में 2 वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, ए और बी। वेरिएबल लेने के बाद यूज़र से कहते हैं कि एंटर कर भाई सी आउट इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द फर्स्ट नंबर। तो सीन करवा देंगे ए को, यहाँ पे एक नंबर हो गया। अब यूज़र से दूसरा नंबर भी ले लेंगे। यहाँ पे करवा देंगे बी, क्योंकि ये सेकंड नंबर है ना, यहाँ पे लिख देंगे सेकंड। समझ आ रही होगी आपको कोड की। अगर आपका क्वेश्चन हो मुझसे पूछ लिया करें कमेंट में, मैं आपको आंसर करूँगा। ये 2 नंबर इंटर हो गए हैं, इसको रन करके देखते हैं। रन हो जाएगा, जाहिर सी बात है, 2 नंबर इंटर करने, वो हमसे नंबर ले लेगा। ठीक हो गया। इज इक्वल टू का यहाँ पे साइन डाल दें, ज़रा थोड़ा अच्छा लगेगा। और होना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, तो ये तो एज इट इज़ ही इंटर होना है। अब यहाँ पे हमने फिर कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या है, इफ़ अगर छोटी ब्रैकेट के अंदर लगानी है कि जो ए है वो इज़ इक्वल टू बी के है, देन हमारे पास सी आउट हो जाए, देन हमारे पास सी आउट हो जाए बोथ नंबर आर इक्वल, बोथ नंबर आर इक्वल। रन करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर में मैं इंटर कर देता हूँ 23, देन भी कर देता हूँ 23। जाहिर सी बात ये दोनों नंबर इक्वल हैं, तो हमारे पास आउटपुट यही आएगी, बोथ नंबर आर इक्वल। तो यहाँ पे अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा ये है कि हम इसी कोड में अगर फर्स्ट में ऐड कर दें 20 और सेकंड में ऐड कर दें 30, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, करके देख लेते हैं। लेकिन आप भी अपने ज़हन में वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दें और सोचें क्या होगा कि अगर यहाँ पे हम 20 ऐड करें और यहाँ पे 30 ऐड कर दें, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एल्स में कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई। अगर हम एल्स लिख के फिर लिख देंगे बोथ आर नॉट इक्वल। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको आंसर करूँगा।